दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में जो है हमने पर्यावरण के कुछ प्रश्नों पे चर्चा की थी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने उसको छोटे वीडियो में समेटा था। लेकिन इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पर्यावरण को कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज आपका, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं। यह जो है नियंत्रक के रूप में इन्वायरमेंट साइंस जो होता है इसके विषय में कहा गया। आगे, धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय प्राकृतिक संसाधन। आगे प्रश्न है, विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है, उसे कहा जाता है धारणीय विकास। आगे, वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? तो सतत विकास था उस समय। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, कुल 17। आगे, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है ये बनाया गया। आगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखते हैं, यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उनको जो इको मार्क दिया जाता है। आगे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है इको मार्क। आगे, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया इको मार्क को। धारणीय कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता जो है अक्षुण्ण बनी रहे। आगे, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया 17 सितंबर 1985 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है 1886 को। आगे, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में शुरू किया गंगा कार्य योजना 1985 में। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्यजीव परियोजना प्रारंभ की गई, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया 2010 में। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया पर्यावरण को विकास के साथ। आगे, एक बहुमुखी प्रक्रिया है, आपदा जो है एक बहुमुखी प्रक्रिया है। आगे चलेंगे। आगे प्रश्न है, जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश से सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं, हेलोफाइटा कहा जाता है उनको। आगे, प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं, सियोफाइटस। आगे, वे जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रखते हैं, उन्हें कहते हैं होम्योपैथिक या एंडोथर्मिक कहा जाता है, यानी पक्षी व स्तनधारी कहा जाता है। आगे, वायुमंडल का ठंडा होना या गर्म होना प्रत्यक्ष सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर होता है, यह निर्भर होता है आपके भौमीकरण पे। आगे, मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया पशुपालन में। इसके बाद श्वेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली खेती की सबसे पुरानी जो प्रचलित प्रणाली है वो है झूम, जिसमें जंगलों को जो है जला दिया जाता है, इसके बाद साफ करके फिर जो है वहाँ खेती की जाती है। आगे, विश्व तथा भारत में आज भी झूम का स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में यह खेती प्रचलित है। आगे, मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यदाम तापमान तथा आर्द्रता होता है। तो सबसे कम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आर्द्रता जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड 60% होता है। औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई इंग्लैंड से। आगे है, सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? तो कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में जो है यह आरंभ हुआ। आगे, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई, फ्रेडरिक रेटजल को जो है इसकी संज्ञा प्रदान की गई। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। मेघ विजन में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस CO2 एवं आयोडीन के यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। आगे, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अर्नेस्ट हैक्ले ने। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की अर्नेस्ट हैक्ल ने। आगे, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना निर्भर करता है प्रकाश पे।
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एक जैविक क्रिया है। विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रकाश की अल्पदीप्तिकाली पौधा है तंबाकू और सोयाबीन। आगे है छाया प्रिय पौधे कौन होते हैं? हेलियोफोबस जो होते हैं वो छाया प्रिय। आगे प्रश्न है एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम तापमान क्या होता है? तो उसका तापमान होता है आपका 1 सेकेंड, चलिए आगे प्रश्न है एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे। अस्थाई बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई 4000 मीटर पे होती है। अंकुरण के लिए बीजों का कम तापमान पर रखना बसंतीकरण कहलाता है। मरुद्भिद पौधे में प्रायः पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में आर्गन गैसों की मात्रा 0.93% होती है। आगे पौधों के सभी पोषक तत्व कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। भारत में अवनलिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है मालवा का पठार क्षेत्र और चंबल का घाटी जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित है। संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान कौन सा है? चीन का है। वायु द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली मृदा को वालुद मृदा कहते हैं। अधो मृदा के संस्तर होते हैं 20 संस्तर। मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 5.0%। प्राकृतिक ऑक्सिन क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक है पोटेशियम। वह मृदा जल जिसे पौधे अपने जड़ों द्वारा अवशोषित कर लेते हैं कोशिका जल कहा जाता है। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियारा मृदा में। जलक्रांत मृदा में वनस्पति मिलती है मैंग्रोव। आगे है पौधों की वृद्धि। प्रश्न है पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है 6.0 से 7.0 तक। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा क्या कहलाता है? मटियार मृदा कहलाता है। सर्वाधिक उर्वरा मृदा एवं मिट्टी दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। चूना पत्थर मृदा में उगने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? कैल्सिकोल कहलाते हैं। आगे सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में। श्वसन मूल मैंग्रोव वनस्पतियों में मिलता है और पर्णमूल तथा स्तंभ परजीवी जो क्रमशः ओरोवाकी तथा यहाँ पे है नहीं